या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि भीषम् दुर्विस्मिता हर्षिभीतिं शेषयन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दत्विता अस्तुता सुरहि पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानेषु वहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्येषु तान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि स्वल्पैरहोभिनिप्ते साम्राज्यं प्राप्स्यते भवान् सर्वं विपुनस्खलितं तत्र भविष्यति सर्वस्वरे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्ममायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी श्रीवनतत्परां भोगस्य मोक्षस्य करश्च मे भोगस्य मोक्षस्य करश्च मे नाथ जीवे तव माया मोहा नाथ जीवे तव माया मोहा सो निश्चरहि तुम्हारी छोहा सो निश्चरहि तुम्हारी सोहा नाथ जीवे तव माया मोहा नाथ जीवे तव माया मोहा सो निश्चरहि तुम्हारे सोहा सो निश्चरहि तुम्हारे छोहा गो गोचर लगी मन जह जाई गो गोचर लगी मन जह जाई सो सब माया जाने हूँ भाई सो सब माया जाने हूँ भाई गो गोचर लगी मन जह जाई गो गोचर लगी मन जह जाई तो सब माया जाने हुआई
दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे ये प्रपद्यन्ति मायामेतां तरन्ति ते। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे ये प्रपद्यन्ति मायामेतां तरन्ति ते। आज हमारा विषय है आप लोगों के बीच में नारद मोह प्रसंग में भगवान श्री राम द्वारा नारद मुनि को उपदेश। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि संत महापुरुषों द्वारा अपने लिए किए गए कार्य भी लोक मंगलकारी ही होते हैं, अर्थात स्वहित में भी यदि संत महापुरुष कोई कार्य करते हैं तो उसमें लोक मंगल अवश्य छिपा हुआ होता है। उसे हम और आप समझ न पावें अलग वस्तु है, किंतु वास्तविकता यह है कि उन कार्यों में लोक मंगल अवश्य होता है, उन कार्यों के द्वारा लोक मंगल अवश्य होता है। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास संत शिरोमणि द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के रचना में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शान्तिः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमञ्जुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणं निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शान्तिः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमञ्जुलमातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण अनेकों पुराणों द्वारा निगम आगम शास्त्र और वेदों के मत द्वारा जो नाना पुराण अनेकों पुराण और शास्त्र और वेद का जो सम्मत है, उनका सबका जो मत है और जो श्री रामचरितमानस में भाषाबद्ध किया गया, लिखा गया, रामायणे निगदितम जो कहा गया, कुछ दन्नतोपी और अन्य जगहों से भी जो उसमें प्रमाण और लेख किया गया, वह गोस्वामी जी कहते हैं, शान्तिः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं, उसको अपने सुख के लिए भगवान श्री राम की गाथा को, उनकी कथा को, उनके लीला विलास को मैंने लिपिबद्ध किया है। भाषा निबद्ध मतिमञ्जुलमातनोति। और उस रचना के द्वारा जो भाषा निबद्ध जो लेख है, जो काव्य है, उसके द्वारा मत बुद्धि को मंजुल मन श्रेष्ठता मातनोति प्रदान होता है। अर्थात उसके संरचना के द्वारा उस
महाकाव्य के द्वारा शुद्ध बुद्धि, विमल बुद्धि की प्राप्ति होती है और उस अच्छी सुबुद्धि द्वारा, शुद्ध बुद्धि द्वारा, मल रहित बुद्धि द्वारा, विवेक बुद्धि द्वारा मनुष्य का जीवन अवश्य कल्याण को प्राप्त होता है। ऐसा गुरुस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है श्री रामचरितमानस में। श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना अपने सुख के लिए लिखा। उक्त लेख से स्पष्ट होता है, किंतु वास्तव में संत के द्वारा, संत शिरोमणि के श्री तुलसीदास जी के द्वारा वह रचना की गई और संतों के समस्त कार्य लोकहित में ही होते हैं। इसलिए आज पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का, मानव जगत का कल्याण उसके द्वारा हो रहा है। और उस रचना पर हम और आप अपने अपने बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करते हैं और माँ भगवती जगदम्बा, माँ सीता, अखंड ब्रह्मांड की जननी माँ सीता, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, शीर्षावतार लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाराज दशरथ और रामायण में जितने पात्र हैं उनका वर्णन और उनकी क्रियाओं का वर्णन समस्त संत महापुरुषगण और कथावाचक लोग भी प्रयोग करते हुए उसका बुद्धि को सुबुद्धि बनाने में और लोक कल्याण हेतु प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु का नाम, रूप, लीला धाम सम्यक प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है और वह वर्णन हमें और आपको एक जीवनदायिनी अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है। प्रभु का नाम परम तत्व है। नाम में प्रभु स्वयं हैं और उस नाम का, उनकी रूप का, लीला और धाम का वर्णन हमें कथामृत के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा प्राप्त होता है। भवसागर से पार होने हेतु और उसके पार प्रभु से मिलन हेतु नाम प्रभु का सेतु का कार्य करता है। एक पुल के रूप में भगवान का नाम उसमें भगवान से विश्व भवसागर से जोड़ने में, भवसागर से दूर करते हुए प्रभु से जोड़ने में एक सेतु का काम करता है। अतएव नामामृत का पान करके जीव अमृतत्व प्रभु को सहज प्राप्त कर लेता है। कथामृत के माध्यम से हर मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करता है और अमृतत्व की प्राप्ति उससे हो जाती है और भगवान के परम धाम का वह प्रभु की कृपा से अधिकारी बन जाता है। यह प्रभु नाम का मर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सही सब कुछ हूँ, सर्वम खल विदम ब्रह्म है, जो कुछ है सब मैं हूँ और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। और भगवान कृष्ण के परम तत्व को जानने के बाद कहा गया
कृष्णात् परम तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त परम तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को मैं परम तत्व जानता हूँ, उनके अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। ऐसा हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। संत कबीर दास जी अपने लेख में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। ढाई अक्षर प्रभु नाम है, और उसको जिसने पढ़ लिया वही वास्तव में पंडित है, वही सर्वज्ञ है, वही विद्वान है, वही महान है, वही महापुरुष है, और वही ब्रह्म की प्राप्ति का, प्रभु की प्राप्ति का अधिकारी भी है। प्रभु का नाम जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करता है और प्रभु का सानिध्य प्रदान करके सालोक, सारूप, सामीप्य, सायुज्य और केवल मुक्ति तक प्रदान करता है। इसलिए प्रभु के नाम के बिना प्राणी जीव निरालंब है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही ज्ञान आज महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में प्रतिभाषित हो रहा है, जिसका नाम है तीर्थराज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी, अक्षयवट, बेनी माधव, भारद्वाज मुनि इत्यादि आश्रम हमें दर्शनीय है। नाम को किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से यदि हटा दिया जाए तो उसकी पहचान खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए नाम स्वयं में अस्तित्व का बोध कराता है। अतः प्रभु के नाम से जो जुड़ गया वह प्रभु को अवश्य प्राप्त करेगा और भवबंधन से मुक्त होकर भवसागर से तर जाएगा। प्रत्येक मनुष्य अपने किए कर्मों को भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र है, किंतु कर्मों का भोग करने के लिए वह परतंत्र है। गोस्वामी जी के शब्दों में, परे बैस जी वैसे बैसे भगवंता, परे बैस जी वैसे बैसे भगवंता, जीवने एक श्रीकंता, परे बैस जी वैसे बैसे भगवंता, जीवे अनेक एक श्रीकंता। इस हर मानव परबस है, अर्थात वह भगवान की सत्ता के अधीन है और भगवान ही स्वयं अपने बस में हैं। उनकी सत्ता, उनके साथ स्वयं उसके स्वामी हैं और सारे जीव जितने भी हैं वे परबस हैं। उनका
कर्मों के फल पर अधिकार नहीं होता है। वे कर्म कर सकते हैं लेकिन फल उनके अधीन नहीं है। फल तो प्रभु के अधीन है। हर जीव अपने कर्मानुसार फल भोगने के लिए परवश है और भगवान स्वबस हैं। अपने भगवान स्वयं उन पर उनका अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। जीव अनेक एक श्रीकंता। प्राणियों के संसार के सभी जीवों की अनेकों तरह से श्रृंखला है, अनेकों तरह का वर्णन है, अनेकों 84 लाख जोनियाँ, उनके अलग अलग तरह के नाम हैं। किंतु भगवान श्रीकंता लक्ष्मीकांत भगवान प्रभु एक हैं और समयानुसार भक्त वत्सल प्रभु अनेक हो जाते हैं। प्रभु संतों के लिए गोद्विज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, इस तरह से समयानुसार कल्याणार्थ लोक कल्याण हेत जन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रभु अपना स्वरूप अव्यक्त से व्यक्त रूप में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवती माँ सीता, भगवती माँ राधे, भगवती माँ जगदम्बा, शिवा और अन्य रूपों में प्रभु इस संसार में लोक कल्याणार्थ आते हैं और लोक कल्याण करके धर्म स्थापना करके पुनः अपने स्वधाम को गमन कर जाते हैं। आज हम आपको नारद मोह प्रसंग में भगवान का श्री नारद मुनि को उपदेश उस अवस्था का वर्णन कर रहा हूँ जब नारद मुनि जी को मोह प्राप्त हुआ और भगवान ने उस मोह में उन्हें विवाह प्रसंग से अलग करते हुए उन्हें उस क्रिया से वर्जित किया और उसमें उनका कल्याण निहित था। उस प्रसंग का वर्णन श्रवण करें आप। भगवान श्री राम के श्रीमुख के शब्द नारद जी के प्रति, अर्थात प्रभु अपने भक्तों का कभी भी अनिष्ट नहीं होने देते हैं। अपना कष्ट सहना उन्हें मंजूर है। अपने इस कष्ट को सहने की स्थिति में हमेशा प्रभु रहे हैं और हमेशा भक्तों के कल्याणार्थ, उनकी मंगल हेतु और उनकी हर तरह से हित हेतु प्रभु सब कुछ कष्ट सहते हैं, किंतु अपने भक्तों का अहित नहीं होने देते हैं। श्रवण करें श्री रामचरितमानस में प्रभु के शब्द। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी,
जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बक्षयन लहि धाई। गह शिशु बक्षयन लहि धाई। तहें राखी माता अर गाई। तहें राखी माता अर गाई। प्रौढ़ भई तिहि सुत पर माता। प्रौढ़ भई तिहि सुत पर माता। प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी। बालक सुत सम दास अमानी। अस विचारी पंडित मोहि भजेहि। पाई ज्ञान भगति नहीं तजेहि। पाई ज्ञान भगति नहीं तजेहि। भगवान नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, हे मुनि सुनो मुनि तोहि सह कहूँ सहरोसाय। हे मुनि, हे नारद जी, मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बताता हूँ। जो भजहि जिमोहि तजी सकल भरोसा। जो समस्त सारे लोगों का अवलंबन त्याग करके सिर्फ मेरा ही अवलंबन, मेरा ही शरण लेकर मेरा भजन करते हैं, अन्य लोगों से का बिल्कुल पूरी तरह से सहारा छोड़ करके सिर्फ मेरे ही आश्रित होकर के मेरा भजन करते हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, करऊँ सदा तिनकी रखवारी। मैं उनकी रक्षा हमेशा करता रहता हूँ। किस प्रकार से, जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र की रक्षा हमेशा करती है, उसी प्रकार से मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। उन्हें विमार्गगामी होने से, उन्हें कुपथगामी होने से हमेशा वर्जित करता हूँ और उनके कल्याण में जो होता है उसे ही प्रदान करता हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। गह शिशु बक्षयन लहि धाई। छोटा बच्चा अग्नि को और सांप को दौड़ करके कभी कभी पकड़ने के लिए दौड़ता है और पकड़ने का प्रयास करता है। ऐसी अवस्था में तहें राखे माता अर गाई। उस अवस्था में माता उसे दूर उससे हटा करके उससे बचाव करती है, उसकी रक्षा करती है। प्रौढ़ भई तिहि सुत पर माता। प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। और वही बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने ऊपर आश्रित हो जाता है, तो माता की वह प्रेम उस बच्चे की तरह प्रति वह नहीं रह जाती है, क्योंकि वह स्वयं अपने आश्रित और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इसलिए माता का वह शिशु अवस्था का प्रेम उससे उस तरह से नहीं रह जाता है। मोरी प्रौढ़ तन में स्वयं ज्ञानी। हे नारद जी, हे देवर्ष, जो प्रौढ़ लोग के जो लोग हैं और मेरे सुत हैं, ऐसे लोगों के प्रति मेरी जो बालक की अवस्था में, जो अबोध अवस्था में जो उनके प्रति माता का जो भाव है, वह भाव प्रौढ़ होने के बाद
जिस तरह से माता का नहीं रह जाता है, उसी तरह से ज्ञान प्राप्त होने के बाद मेरा उनसे उस तरह का भाव नहीं रहता है, क्योंकि वे स्वयं पर आधारित हो जाते हैं, स्वावलंबी हो जाते हैं, और मेरे प्रति उनका वह भाव ज्ञान के रूप में होता है। मेरे प्रति उनका अज्ञान हट जाता है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह बोध उन्हें हो जाता है। इसलिए मैं ज्ञान के आधार पर उनके उसी रूप के अनुसार, उन्हीं की उसी अवस्था के अनुसार उन्हें उनकी रक्षा करता हूँ। बालक सूत श्याम दास अमानी। और बालक जो अबोध है, अज्ञानी है, वह उस बच्चे के समान है, उस सुत के समान है जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है और अबोध अवस्था में है, और मेरा दास है, मेरा अबोध संतान है। अस विचारी पंडित मोहि भजेहि, पाई ज्ञान भगति नहीं तजेहि। पंडित लोग, विद्वान लोग ऐसा समझ करके मेरा भजन करते हैं और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मेरा परित्याग नहीं करते हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान किसे कहते हैं? प्रभु को जान लेना ही ज्ञान है। जब वह पूरी तरह से प्रभु के बारे में, उनके लीला विलास के बारे में, उनके यथार्थ का बोध कर लेते हैं, उस अवस्था में जिस तरह से वे स्वावलंबी होकर के जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से मैं उनकी रक्षा उस अनुसार करता हूँ। किंतु मैं हमेशा अपने भक्तों का, अपने इस संसार में जो भी लोग हैं, उनकी रक्षा मैं अवश्य करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र संदेह नहीं है। इस तरह से भगवान की ये जो लोक कल्याण हेतु, जगत के कल्याण हेतु वाणी है, उसकी नाम रूप लीला धाम है, उनकी शरणागत वत्सलता है उनकी, उसके प्रति हमें और आपको पूरी तरह से समर्पण करते हुए, अपने कार्यों का समर्पण करते हुए, प्रभु से जोड़ करके अपने जीवन को, जो जीवन जीने का सार्थक प्रयोजन है मानव जीवन का, उसे चरितार्थ करना चाहिए और अपना कल्याण के साथ मानव जगत में भी एक श्रेष्ठ मानव होने का कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। आज हमारा विषय भगवान की कृपा का अपने भक्तों के प्रति जो समर्पण है, अपने भक्तों के प्रति भगवान किस प्रकार से अपना कृपा भाजन बनाते हुए उनका और उनके जीवन का रक्षा कवच बनते हैं, उसके बारे में उद्बोधन रहा है। श्रवण करें और उसका जीवन में लाभ प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण के साथ मानव जगत के कल्याण में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हुए सर्व मंगल, आत्म मंगल के साथ विश्व मंगल प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से हम विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।